नो डाउट कि फ्रॉम एक ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज है जिसे तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए अगर तुमने इसे नहीं देखा तो। बट इसे देखने जाने से पहले तुम्हें एक चीज अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि ये सीरीज तुम्हें क्वेश्चंस तो देगी लेकिन उसके आंसर्स तुम्हें ना के बराबर देगी। एंड मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ वो तुम किसी ऐसे बंदे से पूछना जिसने इस सीरीज को सीजन 3 तक देख रखा है। एंड यू नो इसके ट्रेलर को देखने के बाद आई वाज लाइक हाँ, इन्होंने ट्रेलर में बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई हैं जो कि कई नए सवाल खड़े कर देती हैं। सो चलो इसके ट्रेलर में से ही इसके कुछ क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करते हैं। सो देखो, टीजर की स्टार्टिंग में ही पूरे टाउन के लोग एक जगह गैदर हुए होते हैं जहां पर वो 2 डेड बॉडीज को दफन करने के लिए आए थे। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये बॉडीज किसकी हैं, लेकिन मेरे पास इसको लेके एक थ्योरी है जिसको मैं टीजर के आगे बताता हूँ। और तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रोज इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक वो उन्हें किसी चीज के लिए वार्न कर रहे हों। एंड फिर हमें बॉयड अपनी वाइफ की ग्रेव पे जाता दिखता है जहाँ वो उससे कहता है कि कुछ तो अलग है, मैं बदल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि जो मैं बन रहा हूँ वो मुझे पसंद है भी या नहीं। हो सकता है कि वो बात कर रहा हो अपनी बीमारी के बारे में जो कि हमने सीजन 1 से सीजन 3 तक देखते आए हैं, हाँ वही पार्किंसन। और एल्स वो अपने कैरेक्टर की ही बात कर रहा हो, लाइक हाउ दिस प्लेस इज चेंजिंग एवरीवन। एंड कुछ तो ऐसा है जो इस टीजर में बॉयड छुपाने की कोशिश कर रहा है, लाइक वो एक बार कहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। एंड इवन वो एल्जिन से भी कहता है कि आई विल मेक श्योर कि मैं इस सच को बाहर नहीं आने दूं। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये किस सच की बात कर रहा है, बट इफ वी फोकस ऑन ट्रेलर तो सडनली एक हाथ बॉयड को जमीन के नीचे खींचना शुरू कर देता है। एंड देन हमें कुछ विजन्स दिखते हैं जिनमें से एक विजन में एक कार जिस पे क्रॉस लटका हुआ है वो क्वाइट लिटरली बॉयड के घर में घुस जाती है। एंड आई नो हु वाज ड्राइविंग द कार, बट सब्र करो आगे चल के बताता हूँ। तो हमें और 2-3 वियर्ड से विजन देखने को मिले थे, लाइक वो खोपड़ी में खून लेके घूम रहा हुआ बंदा। आई गेस कि ये किसी ओरिजिन स्टोरी में ही बताया जाएगा इस टाउन के। और फिर हमें 3 वियर्ड सी स्केयरक्रो टाइप चीज देखने को मिलती है जो कि लिटरली टीजर की एंडिंग में जिंदा होकर लोगों को मार रही थी। एंड आई होप कि ये किसी का नाइटमेयर हो, जस्ट बिकॉज दोस क्रीचर वाज इनफ टू टेयर देयर एसेस। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है उन 2 न्यू पीपल का टाउन में आना, जिसमें से एक फादर है और दूसरा उसकी बेटी सोफिया। एंड मैंने कहा था ना कि आई गेस मुझे पता है कि वो टीजर की स्टार्टिंग में डेड बॉडीज किसकी है, तो उनमें से एक बॉडी है न्यू फादर की। जस्ट बिकॉज इस पूरी भीड़ में उसके डैड उसके साथ नहीं थे, जो भी इसके साथ खड़ा है मुझे लग रहा है कि वो कैनी है, बिकॉज जिस दिन ये लोग यहाँ आए थे मे बी उसी रात इसके फादर का गेम बजा दिया गया। क्योंकि टीजर में हमने देखा था कि बॉयड, कैनी एंड डेबिता टाउन की एंट्रेंस पे ही वो कील बिछा देते हैं जस्ट टू सेव दिस फादर एंड सोफिया। क्योंकि सीजन 1 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब डेबिता इस टाउन में आने वाली थी तो बॉयड ने एंट्रेंस पे ही उन कीलों को बिछा दिया था, बट डेबिता की वैन का इन कीलों तक पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। एंड टीजर में भी हमने देखा है कि सोफिया रात के वक्त बाहर निकली हुई थी और मे बी ये कैनी है जो कि उसे बचाने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर दूसरी डेड बॉडी किसकी है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जिम भी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिम मर चुका है, लेकिन इन्होंने क्लेवरली पूरी टीजर में ही हमें जिम नहीं दिखाया सिवाय एक पॉइंट के जहाँ पर वो अपने बेटे से मिल रहा होता है। एंड वो भी मुझे जिम नहीं लग रहा क्योंकि उसके फेस पे जो स्माइल है ऐसा लग रहा है कि वो द मैन इन येलो है। जस्ट बिकॉज अगर तुम टीजर में देखोगे तो ये बंदा अपना एक सूटकेस और वो कपड़े लेके घूम रहा था और वहाँ पर वो अपनी बॉडी को पूरा शिफ्ट कर रहा होता है, तो हाई चांसेस है कि जो मैन इन येलो है वो जिम का रूप लेगा। एंड मैंने कहा था ना कि ट्रेलर में एक पॉइंट पे एक कार है जिसपे क्रॉस टंगा हुआ है, वो क्वाइट लिटरली बॉयड के ऑफिस में ही घुस जाती है, तो वो कार सोफिया चला रही थी। अब मुझे नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, बट मुझे लगता है कि उसके फादर की डेथ के बाद वो जस्ट सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन वो समहाउ बच जाती है। और ट्रेलर में ही तुम देख सकते हो कि उसकी नेक के इर्द गिर्द वो शार्प से ब्लेड लगे हुए थे। एंड यू नो अगर तुम ट्रेलर को एकदम स्लोमो में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बॉयड एट द एंड उस हाथ से पीछा छुड़ा लेता है जो कि उसे नीचे खींच रही थी। एंड मे बी इसी पॉइंट पे बॉयड को कोई क्लू मिले, क्योंकि पूरे सीजन वो किसी क्लू को ही ढूंढ रहा था और इसीलिए वो सीजन 1 में भी अपनी वाइफ की ग्रेव पे जाता है। एंड इस पूरे ट्रेलर में जेड हमें या तो डेबिता के साथ दिखा या तो एट द एंड वो उन मॉन्स्टर्स से चारों तरफ से घिरा हुआ दिखा। इसका मतलब मुझे नहीं पता है कि वो मरेगा या नहीं, जस्ट बिकॉज ट्रेलर में एक और शॉट में वो चीख रहा होता है।
देखो मैंने कहा ना कि ये सीरीज तुम्हें जितने आंसर नहीं देती उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन देके चले जाती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये लोग फिर से कुछ ऐसा ही करेंगे। एंड यू नो मैं इस सीरीज़ के लिए जितना एक्साइटेड हूँ उतना ही डेस्परेट हूँ इन क्वेश्चंस को जानने के लिए। बट आई ऑलरेडी नो कि ये लोग हमारा फिर से फुद्दू काटने वाले हैं, तो कोई नहीं, हम फिर भी इसके सीज़न 4 के लिए एकदम डेस्परेट होकर वेट करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास इस ट्रेलर को लेके और भी कोई ऐसी डिफरेंट सी थ्योरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो कि एटलीस्ट मेरे दिमाग के तो परख अच्छे उड़ा ही दे। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।